कितनी गंदी कर इतनी माड़ी नहीं पड़ी क्या आराम से बैठे साथी दाने खड़े हो जो भी साथी खड़ा है वो अंदर पार्क में आके बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। कड़कड़ाती धूप के अंदर पूरा हरियाणा आपको देख रहा है, आप कितनी मजबूती से अपनी आवाज को उठा रहे हो। माता की भारत माता की इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छप्पन स्थान की ज्वाइनिंग दे सरकार, दे सरकार, दे सरकार। छप्पन स्थान की ज्वाइनिंग दे सरकार, दे सरकार, दे सरकार। अधूरी भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अधूरी भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अधूरी भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और एक और बात भाई, ये खड़े हैं, ये बैठ जाओ भाई, एक बार बैठ जाओ 5 मिनट। सबसे पहले तो पूरे हरियाणा में तो जितने भी साथी आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब तो भाई जितने भी साथी आए हरियाणा से पूरे अलग अलग, और क्योंकि आप सब ने पता है ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं उनमें तो मैक्सिमम आधे से ज्यादा अटकी पड़ी हैं। सबसे मेन जो भर्ती है ग्रुप नंबर 56-57 वाट की पड़ी है भाई। और अब सरकार बार बार कह रही है कि हम लोकसभा इलेक्शन में बिजी हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले कितने महीनों से तारीख पे तारीख दी जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? साथियों, पीजीटी जो शिक्षक हमारे देश का भविष्य है, उनकी आवाज को भी दबाया जा रहा है। उनकी ज्वाइनिंग, उनकी भर्ती पूरी करवाने के लिए इन लोगों ने पैदल यात्रा तक निकाली हुई है, लेकिन सरकार कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। और जबकि अगर सरकार चाहे, आप सोच के देखिएगा, एक दिन के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले ली थी पेपर के लिए, ग्रुप 56 का, आपको याद है या नहीं? जब एक दिन के अंदर आप रातों रात जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर आए थे, तो इनको पूरी करने में दिक्कत क्या है? साथियों, हरियाणा पुलिस जो इतने बड़े फॉर्म अप्लाई करते थे, आज पिछले 2 साल से कोई सीट ही नहीं हुआ है और हरियाणा पुलिस के नामात्र फार्म भरे गए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जिन बच्चों ने 12वीं करी है वो किस चीज की तैयारी करें? तो बार बार हर भर्ती को लटकाया जा रहा है, सारी भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है और इसी मुद्दे को लेकर हम हर जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इससे पहले हमने जींद में बेरोजगारों की बारात निकाली थी और यहाँ पर संख्या उससे भी कई गुना ज्यादा है। और अगर 22 तारीख को हमारा फैसला नहीं हुआ तो शहर छोड़िए, गांव-गांव में हम ये बारात निकाल लेंगे। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप
हमारी पैरवी अच्छे से करें और इस भर्ती को, जितने भी हमारी भर्ती, चाहे टीजीटी हो, हमारी ग्रुप नंबर 56-57 हो, ग्रुप सी की अलग अलग पोस्ट जो अटकी पड़ी हैं, ग्रुप डी के जो पद अभी तक ज्वाइनिंग के लिए, जिनको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, जो वेटिंग आनी है, वो सारी की सारी क्लियर की जाए और लोकसभा इलेक्शन से पहले ये भर्तियां पूरी करके युवाओं को एक तोहफा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को भाई राम राम। आप सभी को पता है भाई, हरियाणा के कोने कोने से युवा आ रहे हैं। इनका मतलब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, इन्होंने सिर्फ रोजगार मांगा है। रोजगार भी वो इन्होंने एग्जाम तक दे रखे हैं। एग्जाम देने के बाद भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तारीख पर तारीख मिल रही है। शिक्षकों की भर्ती टीजीटी की 56-57 से पहले एग्जाम हुआ था, उनकी भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है। 56-57 की भर्ती 8-9 महीने से पहले एग्जाम हुआ था, करनाल में ही एग्जाम देने आया था मैं तो वो भी भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है। अच्छा, जो ग्रुप डी की अब इन्होंने लिस्ट लगाई थी, कॉमन कैडर वालों को अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिला है। अच्छा, जो पुलिस की भर्ती जो सीईटी से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 4 साल पहले सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फॉर्म भरने लगे थे, उसके बाद 2 साल पहले इसका एग्जाम हुआ, लेकिन उन युवाओं का क्या कसूर जो 10वीं 12वीं करके अभी आए हैं, वो भी तो एग्जाम में बैठना चाहते हैं, वो भी तो अपना हक मांग रहे हैं। तो सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इन भर्तियों को अच्छे से कोर्ट से बाहर निकालकर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने का काम करे। हमारा किसी पॉलिटिकल है, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। हम हरियाणा के युवा हैं। धन्यवाद साथियों। बेरोजगार रैली कर साथियों, हम लोग कोई राजनीतिक मांग नहीं कर रहे, हम बेरोजगार युवा हैं और रोजगार लेने की मांग कर रहे हैं। और वो रोजगार जो सरकार हमारा पेपर ले चुकी है, कौन कौन पीड़ित नहीं है। मुख्यमंत्री साहब बार बार झूठ बोलते हैं, दिसंबर का टारगेट देते हैं 30,000 भर्तियां करेंगे और 29 फरवरी को फिर टारगेट दे दिया जाता है कि 29,000 भर्तियां करेंगे। साथियों, कितना बड़ा झूठ था, ये था कि नहीं था? उसे स्वागत करो। ऐसे क्रांतिकारी भाई कई सदियों में जन्म लेते हैं, जो युवाओं की एक छोटी सी मांग पर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है इसके अंदर। टीजीटी की भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है, 56-57 बड़ी भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। हरियाणा पुलिस का युवा मांग कर रहा है हरियाणा पुलिस की भर्ती सीटी से बाहर हो। फायर ऑपरेटर भर्ती, बहुत सी लाखों कई हजारों भर्तियां जो कोर्ट में फंसी हुई है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आप सभी इस चीज से निकल चुके हैं। क्यों? कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से पीड़ित है। साथियों, लगा दो भाई, बगावत के आधार पर हम रोजगार लेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम रखता हूं साथियों। नवीन आए बेरोजगार युवाओं को भाई मेरा नमस्कार। और टीजीटी अभ्यर्थी भाई भी आपका समर्थन करने के लिए भाई दिल से आए हैं। हमारी वो नीति है, प्रदेश जा रहा होता है। हमारे संघर्ष की बात भाई, हमारा पेपर फरवरी में नोटिफिकेशन आया था और जून तक हमारा पेपर हो गया था, और चेयरमैन साहब ने बोला कि 15 सितंबर तक आप सरकारी स्कूलों में होंगे। उसके बाद भर्ती पे केस लग जाते हैं, और भर्ती को कोर्ट से निकलवाने के लिए भाई हम लोग अब तक लगभग 22 जिलों के डीसी से हम ज्ञापन दे चुके हैं, अखबार में एडवर्टीजमेंट हमारी। इसके अलावा 35 बीजेपी विधायकों से मिल चुके हैं, 10 सांसदों से मिल चुके हैं, 5 राज्यसभा सांसदों से मिल चुके हैं, और हम दुनिया भर के धरना भी हमने दिया 2 महीने कम से कम एक्सेस ऑफिस के सामने। पैदल यात्रा चल रही है भाई हमारी, कोसली से चल रही है और महम तक पहुंच रही है। प्रदेश भर के युवाओं का भाई, प्रधानों का, गाँव पंचायतों का भाई समर्थन लग रहा है। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो तुम देखते हो तुम वह नहीं हो, जो मैं देखता हूँ मैं वो नहीं हूँ। जो तुम हो वह तुम देखते नहीं, जो मैं वो रहता हूँ जो लफ्जों से, तुम भी वही और मैं भी। भाई थकते नहीं गए हो? अरे रुक्का मार के बताओ, दोनों हाथ आगे बताओ। तुमने सोचो कि इसी पर हाथ कर रहा मैं अगले वो पकोड़े वकोड़े नहीं खवाया है, पकोड़े वकोड़े तो मिले नहीं है? या इसी बारात है, ये हमारी रोटी भी खोज रहे हैं, पकोड़े कितने मिल रहे हैं? या इसी बारात है ना, तो इसमें पकोड़े मिलने, पकोड़ा की जगह उसका लठ मिल जाओ है। बाकी ये पुलिस ड्रेस में है, कुछ कह नहीं सकते। गैले है, अच्छी बात करो, पैसे देख लो, शक्ल करना है, देख लो कोई शक्ल नहीं, सारी गैले है। हाँ तो इन नजर के बारे में हो भाई। मुख्य बात ये है, आका मैंने पहले भी बताई थी कि
चुनाव का टाइम चल रहा है, लोग अलग अलग तरह नु गए हैं ना, कोई वो आंगली ला रहा ही नहीं कहता वे पार्ट मन इस बात का बेरा 200 500 रुपये 1000 रुपये इकट्ठे करके किसी ने रुपये दे रखे भाई मारते हैं, किसी ने दे रखी चवन्नी भी। अरे न्यू भी बेरा मैंने पिछले 2-3 साल तक किस तरह लड़ना लग रहे हो, एक तो न्यू हो ना मैंने बेरा बांटे हो, और डिमांड नहीं है कुछ भाई। यहाँ मीडिया वाले साथी भी बैठे हैं और ये जो आप अपना ज्ञापन भी देंगे। बात लड़ाई है हक की, और हक की लड़ाई की बात ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज जब रोहतक में बेरोजगार की बात निकली थी आज तो 1.25 साल 1.5 साल पहले, उस टाइम पे आप लोगों ने ध्यान होगा सीएम साहब एक्स अपने जो खट्टर साहब है उन्होंने कहा था अगर इसकी बकाया मन ना हो 50,000 नौकरी लगाऊंगा मैं। हमने कही दीजिए लगा दो, हमने बकाई हमने क्या नहीं बकाने हैं, वैकेंसी लगनी लेकिन भर्ती नहीं हुई 50,000। अभी मैं 2 महीने पहले मिला था जब सीएम साहब थे अपने खट्टर साहब जो पहले सीएम थे, हालांकि इसी में घना फर्क ना है। हाँ हाँ ये तो ट्रेनिंग देने लग रहे हैं सैनी साहब ने, ये तो एकदम थोड़ी हो लग रहा है। कोई IPS लगा वो भी एक बार थानेदार दौरे थाने में ट्रेनिंग लिया रही न, पुलिस वाला ने भी रहा सारा में कई बार खट्टर साहब दौरे ट्रेनिंग लेने लग रहे हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे अक भाई ये जो भर्ती अटकी पड़ी है कोर्ट में, एक तो 22 तारीख की परसों की तारीख, यह बात है ना भाई। एक 23 तारीख की है जो सोशो इकोनॉमिक के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर, 2 तारीख है। हम मुख्यमंत्री पुराने भी और नए भी दोनों से ये कह रहे हैं अगर भाई वो जो थारा जी है ना वो जाता नहीं है कोर्ट में, यही बात है ना भाई। भाई अगर उसमें कमजोरी आ रही हो तो भाई देखो गर्मी में 100 बात हो भाई, आपा भी विचार लगाए हैं भैया ऊंचा करा जाओ। और जब हमने कहा है भाई बादाम की बोरी दे देंगे, उसने बादाम की बोरी बादाम की बोरी देसी गां का काजू से जाएंगे उसका देसी घी कति गां का देसी गां का, और नहीं तो भैंस का, और घनी डिमांड करेगा हमने ऊँटनी का लेना पड़ेगा। गलत बात तो नहीं है भाई। तो हम मुख्यमंत्री साहब तो मुख्यमंत्री ये कहे उसने महाराज भेज दो उड़े कोर्ट में, जो भी फैसला करवा हमने उसका मतलब नहीं भाई 5 नंबर देने हैं नहीं देने हैं। हम कहने का भाई 56-57 वाले इन्हें बाहर करते किससे न ला दे लाते दो 9 साल तक दुखी हो रहे बालक 9 साल तक 17 साल हुआ है जी। थारा क्या बड़क पड़ा सारा कुछ ना फर्क पड़ता है इनका। कोई MLA बन गया, मंत्री मुख्यमंत्री MP बन गया, उसकी तो हमेशा के लिए पेंशन बन गई, उसने जरूरत को ना, और ऊपर वाले जो बनाए हुए नारे हो गए। हाँ और वो फौज में थोड़ी लाग रहे हैं बोला ऊपर तो बम पड़ेंगे बोला। बात ये मैं तो देखूं भाई साहब जो बालक कतीनो बालक से दिखा करते ना, जो कति बाछड़े दिखा करते वे सारे खगड़ हो गए। काले बाल के कति बड़का गए रूंगा रे डाडी मुच्छा पे उनके धोले बाल हो लिए। गलत बात नहीं है ये, सच्ची नहीं है। अरे उठ भी गए, अरे गणाएंगे जो रिश्ते थे वे रिश्ते टूट गए, टूटे नहीं टूटे नो बताओ भाई। इसमें कितने ब्याह है सच्ची बताइए। हमारी बात ना हो रही है जिन के हो रहे हैं, किससे का नहीं हो रहा। अरे भाई एक बात तो मैं जब उस दिन मुख्यमंत्री साहब से मिलना ना, तू कहता बोला रंडे बोला मैंने पेंशन बनाते थी, मैं बोला जी ऐसा है सारे रांडे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, रांडा पेंशन ना चाहिए नौकरी। अरे भी कह दी थी मनत है मगर आप जी ने नौकरी दे दो, 1 साल तक 31 तनख्वाह मत दियो पर ज्वाइनिंग करवा दो, काड़े या ड्यूटी है। और एक बात बताओ इस तो फालतू और के बलिदान कर सके आदमी न्यू भी कह एक बार लाते दो ये बेबरा माउंट था। एक पुलिस वाला मेरे ने बोला अगर बोला तब मनु को हो बोला बेरोजगार है बोला रुपये इतने उड़ा दिए मां सारे नकली दे। अब असली को करोड़ा दे, असली जब उड़ाओगे जब नौकरी लाग जाएंगे, ठीक है भाई। दी खट्टर साहब सैनी साहब दोनों की थी भंडारा करवाते
मन ने कही थी, मका जी मुख्यमंत्री साहब भंडारा आपके नाम का, अरे इतने न्योते गारंटी है, जितने बड़का लाओगा ना सारा का, कितने मतलब न्यू मान लो 50,000 नौकरी दे हुए तो 1 लाख नोते हो गए, 50 तो छोरे हड़ा ही होता है और 50 छोरी हड़ा 1 लाख नोते थोड़े तो नहीं दे यार। एक ब्याह में नौकरी ला के उड़ के मैं तो कम से कम 5 आदमी आओगे, चलो गरीब गुरगे बेरोजगार के में तो 5 गैला भी करके लाना पड़ जाएगा, बाकी 5 आदमी तो आए यूं देखो पूरे हरियाणा में। मैंने समझाया था, मका जयकार हो जाएगी, सीएम साहब मान जाओ। फिर समस्या है थी, मैंने एक शराब भी दे रखा था, हालांकि हम धन्यवाद करें उनका, उन्होंने अंडा पेंशन में, और फिर पूरा धन्यवाद करेंगे, भंडारा करेंगे, ब्याह में बुलाओगे, अरे CID वाले भी होंगे। मैं बता दियो भाई सीएम साहब आवा जब अड़े इलेक्शन में जा रहे होंगे दोनों, अगर भाई हम कोई अड़ा विरोध करने नहीं आ रहे, हम कोई आपको हरान के जितान के आप किसी पार्टी के बताए में नहीं आ रहे, हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेकर आए। और ये जितने भी मोड़ हैं ये सारे मुख्यमंत्री का बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने भी। गलत बात तो नहीं है भाई? तो भाई हम तो देखो आवाज उठावे हैं, और उस आवाज का जो कोई सी भी है जो पुलिस वाले भाई नहीं गिनूंगा भाई, हम क्यों उठावेंगे? अब ये आप पे खा कमाल है, बतेरा इन तनख्वाही की जरूरत है, ऐसा नहीं है, लेकिन सारे इसे थोड़ी आ रहे हैं, 2-4% इसे हो जाते, सारे नहीं होते इसे। हम बोला जून में आ जाएगा चर से बाद 25,000-30,000 रुपये साल का फायदा होया पुलिस वाला ने सारा। मन्ना इनकी आवाज उठानी पड़ी, अग मारे काम सारी आना ये धरने प्रदर्शन गए, लठ मारेंगे थोड़ा आराम आराम से मार और तके करेंगे, और तके कर सके ये इतना है भाई, लठ थोड़ा मंदा मार लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले कहेंगे जब इनकी दही तोड़नी है, फिर ये न्यू करेंगे कमरे में बंद हो जाते, आवाज मारिए थोड़ी तेज, लठ मारेंगे मंदे, भाई तो सरकार के आदमी हुए। तो कहने का मतलब ये है भाई हम तो आवाज उठाए हैं, और ये आवाज उठे तक पहुंच जाएगी, आज जरूर पहुंचेगी। और भाई हम तेन का है सरकार तय, मुख्यमंत्री साहब तय, अगर भाई जब न्यू लटका होगा ना नौकरियां ने बेरोजगार बड़काना है, तो थारी सरकार ने भी न्यू लटका देंगे। फिर हम ना किसी से वोट मांगने वो किसी वोट काटने नहीं आ रहे हैं, लेकिन न्यू चल लगा। मैं तो कहूँ या क्या यह बात सैनी साहब है, 4 तारीख ने रिजल्ट हो जाएगा, अगर जब बड़ा की नौकरी नहीं लगे तो 5 तारीख ने जंग का ऐलान हो जाएगा, सीधी बात। और इस चीज में न्यू मत मानियो, ये बालक है सारी क्रीम है, सारे अफसर लगने वाले बालक है, वो न्यू को ना भाई के काम गाँव बुला रखे पौवा देगा देगा बोतल देगा है। तो इसलिए ये जो डिमांड है ये कुछ भी डिमांड नहीं है, डिमांड है भाई सुन लियो एक बार, अगर भाई CET ग्रुप 56 स्थान वाला की लोकसभा इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रुका मारेगा बताओ, रुका मारेगा तो ज्वाइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर भाई हरियाणा पुलिस में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिले, फिर भाई TGT भर्ती पूरा किया जाए, बेचारे 5 साल रहे इतनी बूढ़ी कर ली, यात्रा चल रही थी हमारी सारे पड़े लगे, हाँ यात्रा चल रही है। तो भाई वॉलंटियर यात्रा है, सब यात्रा है, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा सब अपने पैर में उठाओ। इस यात्रा का इतना फायदा होगा तो 5 नंबर का केस सारी बच्चे ने। अरे भाई अगली फायर ऑपरेटर की भर्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ग्रुप D कॉमन कैडर को जल्दी डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, कई तेन बताओ इसी नौकरी लग रहे हैं। ठीक है करना बुला हुआ है, सैलरी का भी नहीं मेरा। तो भाई ये ज्ञापन है। और देखो मैं दोस्तों एक बात आऊँगा, मैं हूँ लागता हूँ तुमने देसी 3 MA कर रखी है, PhD कर रखी है, बहुत बढ़िया। 15 साल यूनिवर्सिटियाँ में रखे मैं, ये नाम है ना 15 साल है यूनिवर्सिटियाँ में रहा हूँ सारी, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, अमरावती, रोहतक यूनिवर्सिटी में 10 साल रहा। हमारे सीनियर होंगे ना भाई बहन पर, वे बड़े जानते होंगे, वो बता देंगे। सिर्फ हम इसलिए भाई लड़ना जरूरी है,
आवाज उठानी जरूरी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है जब आपने कुछ गलत काम नहीं कर रखा। बाकी घर देख बैठे रहोगे और इन फोना पे नाचती गातियां ने देखे जाओगे, 4 साल देख लो, उसके बाद एकदम बुढ़ापा आता दिखेगा। 5 से